नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहां दिया 2 नई तहसीलों का वर्चुअल लोकार्पण, कहां कपड़ा का केमिकल लदे ट्रक में लगी आग। साथ ही जानेंगे कि राधाकुंड में वाहनों के प्रवेश पर किसने लगाया प्रतिबंध और वन वे सिस्टम किया लागू। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसडोल विकासखंड अंतर्गत 2 नए तहसील टूंड्रा और सोनाखान का वर्चुअल लोकार्पण किया। वर्चुअल कार्यक्रम में पूरा प्रशासनिक अमला और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली मनाने के लिए खेती किसानी का कार्य करने वाले किसानों की बकाया अंतर की राशि बैंक खाते में डाले और कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य में खरीदने की बात कही। साथ ही गौठान में कार्य करने वाली महिला समूह के खातों, जैविक खाद और गौमूत्र गोबर बेचने वाले हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई। नवीन तहसील टूंड्रा लोकार्पण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रजत बंसल के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बना है उसका विरोध में, क्योंकि जब टूंड्रा तहसील घोषणा हुआ तो तहसीलदार महोदय के द्वारा दावापत्ति का समय दिया गया था, तो हम लोग दावापत्ति किए हैं, जिसका अभी हमारे पास प्रूफ भी है और इसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ। आज इसका तहसील का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आज ही चक्कर कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो जैसे कि टूंड्रा थाना बना है गिधौरी टूंड्रा, वैसे ही हमारा मांग ये है कि टूंड्रा गिधौरी तहसील नाम लिखा जाए। मेरा नाम तिलेश्वर वर्मा है और मैं गिधौरी का निवासी। ग्रामीणों द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे, और इनकी मांग है कि जो आज टूंड्रा तहसील का शुभारंभ हो रहा है नवीन तहसील के रूप में, तो इनकी मांग है कि उनके साथ गिधौरी टूंड्रा से उसका नाम जोड़ा जाए। नवीन तहसील जो टूंड्रा बनने वाला है। नवीन तहसीलों की आज जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी उसको पूरा किया गया है। तो दोनों तहसीलों को उद्घाटन किया गया है। अलग से आज ये टूंड्रा में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया। साथ में अलग से सोनाखान में भी इसका एक कार्यक्रम रखा जाएगा विधायक महोदय के साथ। और दोनों जगह तहसीलदार हम नियमित रूप से बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील की, जहां के भौरास आबकारी विभाग के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें व्रत सोनकच्छ में ग्राम भोरासा कंजर नाका स्थित कंजर डेरे में आज सुबह दबिश दी गई, जिसमें कई चलित भट्टियां पाई गई तथा ड्रमों से महुआ लहन बरामद किया गया है। कार्यवाही में कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 5300 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया गया है। लहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2,74,000 रुपए है। आज की कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, डीपी सिंह, निधि शर्मा, दिनेश भार्गव, आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कालोसिया, दीपक धूरिया, आबकारी आरक्षक गोविंद बड़ावदिया, नितिन सोनी, राजेश जोशी व अन्य लोग शामिल रहे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। हजारीबाग बरई रसोईया धमना राजू साहब के लाइन होटल पर ट्रक को खड़ा किया। ट्रक से धुआं दिखा और देखते ही देखते ट्रक में आग की लपटें उठने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण से ट्रक में आग लगी। मौके पर ग्रामीणों ने दमकल कर्मी को सूचना दी। दमकल कर्मी जब तक पहुंचते आग बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। ट्रक में कपड़ा और केमिकल लदा था। दमकल कर्मी बड़ी मशक्कत से आग बुझाने का काम कर रहे थे। ट्रक में लाखों का नुकसान हुआ है। एक ट्रक लुधियाना से रांची के लिए चली थी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रूपेश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। गोवर्धन दिव्यता भरी आभा बिखेरता राधा रानी का दरबार, करुणा भरी निगाह से सुनी गोद का दर्द बयां करते श्रद्धालु। संतान की चाहत में राधा कुंड में आस्था के गोते लगाने की उत्सुकता की चाहत में सीढ़ियों पर बैठे हजारों भक्त राधा रानी महिमा की विशालता बखान करते नजर आए। वहीं गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह अपने भाजपा कार्यकर्ताओं संग नाव में बैठकर राधा रानी कुंड से जहुचोर निहारते हुए व्यवस्थाएं पर की। विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह ने बताया कि अहोई अष्टमी मेला में इस पर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है। निरीक्षण कर रहे हैं कुंड में नाव में बैठ करके। पिछली वर्ष से अब की वर्ष क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? देखो, आज हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा एक अहोई अष्टमी के नाम से पर्व है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राधा रानी में स्नान करने आते हैं। 2
2 साल से कोरोना के चक्कर में लोग श्रद्धालु नहीं आ पाए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, 18 से ज़्यादा भीड़ है। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, हाल-चाल पाँच रहे, प्रशासन पूरा हमारे साथ में लगा हुआ है। किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी किसी तरह की न हो, ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम सब अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर सब पूरा सभी अधिकारी हमारी इस टीम में लगे हुए हैं। नगर पंचायत लगी हुई है। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? भीड़ की उम्मीद तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत भीड़ है। गोवर्धन तक, वृंदावन तक कितनी मतलब लोगों के गेस्ट हाउस और वो धर्मशाला फुल है। सब लोग लगे, काफ़ी भीड़ है। देख भी रहे चारों तरफ पूरा दबाव गोवर्धन तक और पूरी 7 कोसी परिक्रमा में पूरा दबाव बना हुआ है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अहोई अष्टमी मेला की पुख्ता व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सोमवार सुबह से ही राधा कुंड में अंदर घुसने से वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। राधा कुंड, छठीकरा, गोवर्धन, राधा कुंड, कोनई, कुंजेरा, पांडाल व परिक्रमा मार्ग से राधा कुंड आने वाली बैटरी रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों को पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर वाहनों को विभिन्न पार्किंग स्थलों पर रोका। वहीं से करीब 1 किलोमीटर देर से श्रद्धालु भक्त पैदल चलकर राधा रानी संगम कुंड पर पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन कसानो ने मय फोर्स के साथ राधा कुंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। गुलाबती, कहाँ से आई हैं आप? पलवल से। तो आप बच्चा नहीं हुआ है या फिर आप अपनी बहू को लेकर के आई हैं? किसको? बहू को लेकर आई, बेटी को लेकर आई। क्या नाम है उनकी बहू का? बहू का नाम मीना। मीना। बेटी का नाम पूजा। अच्छा, उन पे कितने साल हो गए शादी के? 4 साल। तो बच्चा नहीं हुआ अभी? बच्चा लड़की है। लड़की है, लड़का की चाह में आई है। इससे पहले कहीं देवालय मंदिरों में धोख दी हो के पुत्र हो जाए? कई जगह पे दिए हैं, कोई प्राप्ति नहीं हुई है। आस है कि यहाँ से होगा? यहाँ से विश्वास, पूरा विश्वास है। नाम संजना है। थोड़ा सा तेज बोलो। मेरा नाम संजना है। हम कैथल से आए हैं और हमें किसी ने बताया है कि यहाँ पर आने के बाद हर एक विश पूरी हो जाती है और मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ आने के बाद मेरी भी विश पूरी होगी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तब से कोई बच्चा नहीं है? तब से कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। इससे पहले कहीं मंदिर में, कहीं देवालय में कहीं गई हैं आप? मन्नतें मांगी हैं? मैं गई हूँ, मैंने मन्नतें बहुत मांगी हैं। इसके बाद आखिरी उम्मीद है कि यहाँ से होगा? यहाँ से मेरा पक्का होगा, मुझे इतनी उम्मीद है। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। तो कैसे जानकारी हुई आपको? समाचार के माध्यम से, लोक कथाओं के द्वारा मालूम चला कि यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 11 साल हो गए। तब से कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं। तो किस चाह में आए हैं आप? बस मनोकामना के लिए आए कि हमारे भी कोई संतान। इससे पहले भी कहीं गए हैं? कहीं मन्नतें मांगी हो, कहीं देवालय मंदिरों में गए हो? अभी देवालय मंदिरों में जाते रहते हैं। आखिरी बार यहाँ आए हैं? हाँ, आखिरी आस है कि राधा रानी यहाँ से? पूरी आस है, विश्वास है। जगवान सिंह। तो कहाँ से आए हैं? कानपुर जिले से, उत्तर प्रदेश। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल। तब से कोई पुत्र नहीं? तो क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? हम तो उम्मीद ये लेके आए हैं कि हमारे पुत्र प्राप्ति होगी। किसके द्वारा जानकारी मिली? क्या किस प्रकार आपको जानकारी हुई? हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि उनको यहाँ से पता मिला है, बच्चा हुआ है, तो हमें जानकारी हुई, तो ऐसे उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।